सभी को राम राम। मैं बी.एस. पंवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अजंता शैली को विस्तार से पढ़ा था। अजंता गुफाओं के बारे में बड़ी विस्तार से हमने पढ़ाई की थी और वीडियो भी बड़ा लंबा था, कोई 40 मिनट का वीडियो था। तो उसमें हमने कोशिश की थी विस्तार से उसको पढ़ने की। आज हम अजंता शैली के MCQ के प्रश्न जो पढ़ेंगे कि उसमें से, वैसे तो मैंने साथ साथ आपको अंडरलाइन करवाया था कि ये प्रश्न इसमें से बन सकता है। आज हम जो है वो MCQ के प्रश्न इसमें से पढ़ रहे हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जो नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले और इसी तरह से उनकी जो पढ़ाई है वो जारी रह सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अजंता शैली और अजंता शैली के MCQ के प्रश्न। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे MCQ के प्रश्न यहाँ से अजंता शैली के हैं। ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है। तो इससे पहले 2 प्रश्न वो दूसरे शैली के थे, तो वो मैंने छोड़ दिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? तो अजंता जो शैली है इसको बौद्ध कला भी कहा गया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसको गुप्त शैली भी कहा गया है क्योंकि गुप्त काल में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो बौद्ध कला सबसे पहले इसको किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने इसको बौद्ध कला कहा है, अजंता शैली को। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया। अब किसने इसको गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया? चौथे का सही उत्तर है सी, राय कृष्णदास ने। हमारे जो वीडियो का दूसरा प्रश्न है और किताब का चौथा प्रश्न है। तो राय कृष्णदास जी ने जो है इस शैली को, अजंता शैली को गुप्त शैली का नाम दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये है हमारे 3 वर्ग। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से है ये आप अपने पास लिख लीजिए। पहला हमारा है अलंकारिक। कौन सा है? अलंकारिक। दूसरा है रूप भेदिक। कौन सा है? रूप भेदिक। और तीसरा है वर्णात्मक। कौन सा है? वर्णात्मक। आगे ये जो है वो सभी रूपों पे प्रश्न आने हैं MCQ के, तो उसमें भी हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। पर अभी आप लिख लो इसके, अलंकारिक, रूप भेदिक और वर्णात्मक। ये 3 तरह के वर्गों में हम जो है वो अजंता शैली का विभाजन करते हैं। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, अजंता शैली को अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इन 3 ऑप्शंस में से जो है एक ऑप्शन सही है, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो अलंकारिक वर्ग में इनमें से जिसको रखा गया है उसका सही उत्तर है हमारा ए ऑप्शन है, पशु पक्षी वृक्ष और लताएं। ये जो इस तरह के जो चित्र है उनको किस श्रेणी में रखा गया है? अलंकारिक श्रेणी में या अलंकारिक वर्ग में इनको रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? तो शिवी जातक जो चित्र है अजंता का वो किस वर्ग में आता है? मैंने अभी आपको 3 वर्ग बताए थे, इन 3 में से ये किसी एक वर्ग में आता है और इसका जो सही उत्तर है वो है वर्णात्मक। जो वर्णात्मक वर्ग है उसमें जो है ये चित्र आता है। अगला हमारा है, ये अगला प्रश्न है, मरणासन राजकुमारी। ये जो मरणासन राजकुमारी है ये कौन सी गुफा में थी? ये अगला चित्र, ये तो अगला प्रश्न है, इसमें साथ साथ दिया ही हुआ, कोई बात नहीं। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र किस वर्ग में आता है? अभी हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो, इसका सही उत्तर है ए, रूप भेदिक। रूप भेदिक जो वर्ग है उस वर्ग में मरणासन राजकुमारी का चित्र आता है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है कि मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? ये प्रश्न मैंने जोर लगा के बताया था उस वीडियो में भी
कि ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस गुफा में आता है। तो ये गुफा नंबर 16वीं जो गुफा है उस गुफा में ये चित्र बना हुआ है। और 17वीं में मैंने आपको बताया था, उसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक भी बताई थी, राम सिंह के नाम से मैंने बताई थी उसमें, जिसमें राहुल समर्पण का जो चित्र है। तो चलो वो भी डिस्कस करते रहेंगे। अगला जो इसका हमारा प्रश्न है, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों के दर्शन होते हैं। इन 4 में से जो है उसका जो सही उत्तर है वो हमारा है शालीनता। शालीनता को ये दर्शाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको रेखाओं पे विशेष रूप से जोर दिया था कि इन रेखाओं के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रेखाओं का प्रयोग कैसे हुआ है, इसमें कठोर है, गतिहीन है या प्रवाह में है। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रवाह में जो है वो रेखाएं उसमें दर्शाई गई है। अगला हमारा है, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है। तो अजंता की जो चित्रकारी है वो देव शैली पर आधारित है। ए ऑप्शन जो इसका वो सही है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता शैली के कलाकार कौन थे। अब अजंता शैली के कलाकार कौन थे ये हमने इसमें पढ़ा था उस वीडियो में। अजंता शैली में किसने जो है चित्र बनाए थे, कौन थे, बौद्ध भिक्षुक। जो बौद्ध भिक्षुक थे, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उन्होंने अजंता के चित्र बनाए थे। तो यही उसके कलाकार थे। अगला प्रश्न हमारा है, जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है। तो जातक कथाओं पर मैंने जोर दिया था और जातक कथाओं के बारे में मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि आपको थोड़ा इसमें विस्तार से भी बताया जाए। तो जातक कथाओं में कितने जन्मों के का वर्णन है, तो इसमें है, इसका सही उत्तर है बी, 547 जन्मों का वर्णन जातक कथाओं में बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी। तो जातक कथाएं जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी, इसका सही उत्तर हमारा है सी, पाली भाषा में जो है वो जातक कथाएं लिखी गई है, जातक कथाएं बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो इन 4 शासकों में से सबसे ज़्यादा जो योगदान है इन 4 में से वो है वाकाटक का। वाकाटक जो शासक थे उन्होंने जो है इन 4 में से जो है वो इनका जो सबसे ज़्यादा सहयोग है। अगला प्रश्न है, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो 1844 में जो है वो किसने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की थी, इसका सही उत्तर है ए, रॉबर्ट गिल्न जो थे उन्होंने 1844 में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई। तो इन ऑप्शंस में से आप बता सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है इसकी सर्वप्रथम इसकी प्रदर्शनी हुई थी। अगला प्रश्न है, अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ। तो अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ, ये प्रश्न अभी आपने भी पहले भी पढ़ा है कि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसने दिया था। तो वहाँ पे ऑप्शन हमारे पास था वाकाटक। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। गुप्त और वाकाटक जो है इन्होंने अजंता शैली का सबसे ज़्यादा विकास किया है। इनके समय में सबसे ज़्यादा अजंता शैली का विकास हुआ है। अगला है, किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई। तो ये 1866 में जो है वो क्रिस्टल पैलेस में आग लग गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, और अजंता की जितनी भी प्रतिलिपियां वहाँ पे थी वो सभी जलकर खाक हो गई थी। अगला हमारा है,
अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? तो अजंता में जो है वो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त है? तो जो गुप्तकालीन जो चित्रकला थी उसके सबसे ज़्यादा जो उदाहरण है वो अजंता में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, अजंता। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? तो जातक कथाओं का जो चित्रण है वो अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक हुआ है। ये आपने जब अजंता शैली हमने पढ़ी थी तो उसमें क्लियर आया था कि जातक जो कथाएं हैं, और ये जातक कथाएं कौन सी है? भगवान बुद्ध के जन्म की जो कथाएं उनको जातक कथाएं कहते हैं। तो ये अजंता शैली में हमने अभी पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में। चैत्य को कहा जाता है, चैत्य को क्या कहा जाता है? देखो मैंने आपको बताया था चैत्य और बिहार दो तरह की गुफाएं हमें मिली है। तो चैत्य गुफाएं कौन सी थी? उसमें क्या होता था, जो पूजा घर नहीं होते थे, वो पूजा घर जो प्रार्थना के घर होते थे उनको हम कहते हैं चैत्य गुफाएं। तो ये इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? तो जो अजंता शैली है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के बारे में उन चित्रों में बताया गया है और बुद्ध भिक्षुक ही इन शैली के कलाकार है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो इस शैली में बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार को क्या कहा जाता है? तो ये वो बिहार नहीं है जो हमारा राज्य बिहार है। ये अजंता शैली में दो तरह की गुफाएं हमें मिली है। एक गुफाएं चैत्य गुफाएं थी और कुछ जो है बिहार गुफाएं थी। तो बिहार इस भाषा में, अजंता शैली के भाषा में बिहार को कहा जाता था निवास स्थान, जहाँ पे विश्राम करते थे बुद्ध भिक्षुक। उन गुफाओं को जो है वो बिहार गुफाएं कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है डी, निवास स्थान, या जहाँ पे वो आराम करते थे उन गुफाओं को हम जो है बिहार गुफाएं कहते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न है, जातक कथा में उल्लेख मिलता है। जातक कथा में किसका उल्लेख मिलता है? मैंने अभी भी आपको बताया था। तो जातक कथाओं में जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ जो है वो इस जातक कथाओं में मिलती है। जातक कथाओं का उल्लेख जो है वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी ड्राइंग मास्टर भाई यदि कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दें। इस वीडियो को आप खूब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।